नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक नए वीडियो के साथ, जहां हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के बारे में। दोस्तों, भारत की आजादी से लेकर आज तक कितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें से कई चेहरे ऐसे भी थे जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहे थे। उनके कार्यकाल, उनकी उपलब्धियों और उनके जीवन के कुछ रोचक किस्सों के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिलचस्प सफर में, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे भारत के प्रधानमंत्रियों के इतिहास से। सबसे पहले बात करते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, उस दिन से लेकर 27 मई 1964 तक लगभग 16 साल और 246 दिन तक नेहरू जी ने देश की बागडोर संभाली। सोचो दोस्तों, 16 साल, इतने लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहना, ये तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। नेहरू जी को आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। उनके कार्यकाल में देश ने कई उपलब्धियां हासिल की, जैसे कि पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रगति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को मजबूत बनाना। नेहरू जी वाकई एक महान नेता थे, जिन्होंने अपने ज्ञान, विवेक और नेतृत्व क्षमता से देश को एक नई दिशा दी। अब बात करते हैं 1964 की, जब नेहरू जी हमें छोड़कर चले गए। उनकी मृत्यु के बाद देश में एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई। ऐसे समय में गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद संभाला, लेकिन यह कार्यकाल केवल 13 दिन तक ही रहा। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, केवल 13 दिन। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस पार्टी को अपना नया नेता चुनने में थोड़ा समय लग गया। हालांकि नंदा जी ने इन 13 दिनों में भी देश को मजबूती से लीड किया। नेहरू जी के बाद देश को एक मजबूत नेता की जरूरत थी। ऐसे में आगे आए लाल बहादुर शास्त्री जी। शास्त्री जी का व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। जय जवान जय किसान का नारा उन्होंने ही दिया था। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में उनकी मृत्यु हो गई। देश ने एक महान नेता खो दिया। उनकी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति की मिसाल आज भी लोग देते हैं। भाइयों, शास्त्री जी के अचानक चले जाने से देश में शोक की लहर दौड़ रहा गई। ऐसे कठिन समय में एक बार फिर देश की बागडोर संभाली गुलजारी लाल नंदा जी ने। जी हां, आपने सही सुना, वही नंदा जी जिन्होंने नेहरू जी के बाद कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला था। नंदा जी को उस समय तक अनुभवी नेता माना जाता था। उन्होंने बड़े ही कुशलता से देश को उस मुश्किल दौर से निकाला। हालांकि उनका यह कार्यकाल भी बहुत छोटा था, सिर्फ 13 दिन, लेकिन इन 13 दिनों में भी उन्होंने देश को दिशा देने का काम किया। कहते हैं ना, बड़े काम करने के लिए बड़े पद की नहीं, बल्कि बड़ी सोच और लगन की जरूरत होती है। नंदा जी ने यह बात साबित करके दिखाई। उन्होंने दिखाया कि देश के प्रति समर्पण और कर्तव्य निष्ठा ही सबसे बड़ी चीज होती है। दोस्तों, 1966 में भारत को अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली, इंदिरा गांधी। जी हां, वही इंदिरा गांधी जो नेहरू जी की बेटी थी। कई लोगों को लगा कि वो सिर्फ नेहरू जी के नाम पर राजनीति करेंगी, लेकिन इंदिरा जी ने सबको गलत साबित कर दिया। इंदिरा जी ने अपनी कार्य कुशलता और दृढ़ इच्छा शक्ति से सबको अपना लोहा मनवा लिया। उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जैसे कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, गरीबी हटाओ अभियान और 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, जिसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की। इंदिरा जी का कार्यकाल उतार चढ़ाव से भरा रहा। उनके शासनकाल में ही देश में आपातकाल भी लगा था, लेकिन इन सबके बावजूद इंदिरा जी ने भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भाइयों और बहनों, ये थी कहानी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो भाइयों और बहनों, 1977 में पहली बार ऐसा हुआ जब कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई जी देश के 6ठे प्रधानमंत्री बने। मोरारजी भाई गांधी जी के बहुत बड़े अनुयायी थे। सादगी और अनुशासन तो जैसे इनके खून में था। कहते हैं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये सुबह जल्दी उठते थे, योग करते थे और खुद ही अपना काम करते थे।
अरे हाँ, एक और बात, मोरारजी भाई को गुजरात का गांधी भी कहा जाता था। पता है क्यों? क्योंकि वो भी गांधी जी की तरह अहिंसा और सत्याग्रह में विश्वास रखते थे। लेकिन दोस्तों, राजनीति में कभी कुछ पक्का नहीं होता। कुछ मतभेद के चलते जनता पार्टी की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाई और 1979 में मोरारजी भाई को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, 1979 में मोरारजी देसाई जी के बाद चौधरी चरण सिंह जी देश के 7वें प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह जी किसानों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे। किसानों के हित में उन्होंने कई काम किए। उनका मानना था कि देश की तरक्की के लिए किसानों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसीलिए उन्हें भारत के किसान नेता के नाम से भी जाना जाता है। चरण सिंह जी बहुत ही सरल और ईमानदार इंसान थे। कहते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके पास न तो कोई बड़ा बंगला था और न ही कोई गाड़ी। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों, चरण सिंह जी ज्यादा दिन तक प्रधानमंत्री नहीं रह पाए। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्हें कुछ महीनों में ही प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। दोस्तों, 1980 में एक बार फिर इंदिरा गांधी जी ने देश की कमान संभाली। कांग्रेस पार्टी ने जोरदार वापसी की और इंदिरा जी फिर से प्रधानमंत्री बन गई। इंदिरा जी एक मजबूत इरादों वाली नेता थी। उनके नेतृत्व में भारत ने कई महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध में जीत तो आपको याद ही होगी। लेकिन दोस्तों, इंदिरा जी का दूसरा कार्यकाल बहुत उथल पुथल भरा रहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार और उनकी हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 31 अक्टूबर 1984, काला दिन। उस दिन देश ने अपनी प्रिय नेता को खो दिया। इंदिरा जी की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया, लेकिन उनकी यादें आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, 1984 में एक बहुत ही दुखद घटना घटी। हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई। पूरा देश सदमे में था। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन खिसक गई हो। ऐसे मुश्किल समय में जिम्मेदारी आई इंदिरा जी के बेटे राजीव गांधी के कंधों पर। 31 अक्टूबर 1984 को राजीव गांधी ने भारत के प्रधानमंत्री का पद संभाला। देखिए दोस्तों, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं होता, लेकिन राजीव जी ने हिम्मत दिखाई और देश को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। उनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 तक रहा। इस दौरान उन्होंने देश को आधुनिक बनाने और युवाओं को आगे लाने के लिए बहुत से काम किए। नाइनटीन 1989 के चुनाव के बाद देश में एक बार फिर से राजनीतिक समीकरण बदले। इस बार प्रधानमंत्री बने विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें हम सब वीपी सिंह के नाम से जानते हैं। 2 दिसंबर 1989 को वीपी सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन इस छोटे से समय में भी उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए जिनका देश की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ा। वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मिला। इस फैसले से देश भर में एक नई बहस छिड़ गई और राजनीतिक समीकरण एक बार फिर से बदल गए। दोस्तों, कभी कभी राजनीति में ऐसे दिलचस्प समीकरण बन जाते हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है। 1990 में ऐसा ही कुछ हुआ जब वीपी सिंह सरकार गिर गई और चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर जी का कार्यकाल 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक रहा, जो कि 1 साल से भी कम था। उनकी सरकार को खिचड़ी सरकार कहा जाता था, क्योंकि उसे बाहर से कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त था। चंद्रशेखर जी एक बेहद मिलनसार और सादगी पसंद इंसान थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी जीवन शैली में कोई खास बदलाव नहीं आया। हालांकि उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन इस दौरान भी उन्होंने देश हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं भारत के 12वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में। 1991 में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब राव साहब ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। कहते हैं ना, जहां संकट वहां अवसर। राव जी ने इस संकट को अवसर में बदल डाला। राव जी ने देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। उन्होंने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां लागू की।
जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। राव जी ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक कुशल राजनेता थे, बल्कि एक दूरदर्शी अर्थशास्त्री भी थे। उनके कार्यकाल में ही भारत ने विश्व व्यापार संगठन WTO की सदस्यता ग्रहण की। राव जी ने देश को एक नए युग में प्रवेश दिलाया, जहां आर्थिक प्रगति की राह खुली। 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक राव जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना योगदान दिया। अब बारी है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की। शानदार वक्ता, करिश्माई नेता और कवि हृदय अटल जी पहली बार 16 मई 1996 को भारत के प्रधानमंत्री बने। भारतीय राजनीति में एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। हालांकि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। संसद में बहुमत साबित न कर पाने के कारण अटल जी को सिर्फ 13 दिन बाद ही यानी 1 जून 1996 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अटल जी ने हार नहीं मानी। उनका जुझारू व्यक्तित्व तो जानता ही है। अटल जी ने कहा था, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और वाकई ये 13 दिन तो बस एक झांकी थी। अटल जी के शासनकाल की असली तस्वीर तो अभी बाकी थी। दोस्तों, अब बारी है HD देवगौड़ा जी की, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। 1 जून 1996 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। देवगौड़ा जी जनता दल के कद्दावर नेता, कर्नाटक की राजनीति का जाना माना चेहरा रहे थे। एक किसान परिवार से आने वाले देवगौड़ा जी को आम आदमी का सच्चा हमदर्द माना जाता था। उनकी सादगी और जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व लोगों को बहुत भाता था। अपने कार्यकाल में देवगौड़ा जी ने किसानों और गरीबों के लिए काफी काम किए। हालांकि राजनीति के महाकुंभ में उनका कार्यकाल भी ज्यादा लंबा न चल सका। विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चल रहे खींचतान के कारण देवगौड़ा सरकार को भी बहुमत खोना पड़ी रहा। 21 अप्रैल 1997 को देवगौड़ा जी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। भले ही उनका कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन एक किसान नेता के रूप में उन्होंने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो भाइयों, HD देवेगौड़ा जी के बाद नंबर आया इंद्र कुमार गुजराल जी का। अब ये नाम सुनकर शायद आपको लगे कि यार ये कौन से नेता थे। अरे भाई, गुजराल साहब भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं थे। 21 अप्रैल 1997 को वो प्रधानमंत्री बने। विदेश नीति में उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। गुजराल साहब की सरकार गिरने के बाद देश में चुनाव की नौबत आ गई। जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी पर भरोसा जताया। वाजपेयी जी की वापसी हुई प्रधानमंत्री के रूप में। 19 मार्च 1998 को उन्होंने शपथ ली। NDA की सरकार बनी, जिसमें कई दल शामिल थे। वाजपेयी जी ने सबको एकजुट रखा और देश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाया। इस दौरान भारत ने कई उपलब्धियां हासिल की। पोखरण में परमाणु परीक्षण करके भारत ने अपनी ताकत का एहसास कराया। वाजपेयी जी ने देश की सुरक्षा का ध्यान रखा और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कई फैसले लिए। उनके कार्यकाल में सड़कों, बिजली और संचार के क्षेत्र में विकास हुआ। वाजपेयी जी एक कुशल प्रशासक और बेहतरीन वक्ता थे। उनके भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। विपक्षी नेता भी उनका सम्मान करते थे। वाजपेयी जी युग पुरुष थे, जिन्होंने भारत को नई दिशा दी। अब आते हैं मनमोहन सिंह जी पे। इन्हें तो आप जानते ही होंगे। 2004 में जब कांग्रेस वापस आई ना, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने। यार, ये वो दौर था जब देश में हर तरफ महंगाई कम थी, विकास जोरों पे था। काफी लोग तो आज भी मनमोहन सिंह जी के काम को याद करते हैं। और इनकी खास बात क्या थी पता है? ये बोलते कम थे पर काम बहुत करते थे। 10 साल तक लगातार प्रधानमंत्री रहे, 2014 तक। मतलब सोचो, इतने साल तक देश का प्रधानमंत्री बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये तो दिखाता है कि जनता को इन पे कितना भरोसा था। – 2014 में देश में आया मोदी लहर। नरेंद्र मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री। पूरे देश में अच्छे दिन आने की बात होने लगी। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया और कई योजनाएं शुरू की। स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसे कई काम हुए जिससे देश बदलता हुआ दिखने लगा। और 2019 में तो फिर क्या कहना, मोदी जी की लोकप्रियता और बढ़ गई।
एक बार फिर से भारी बहुमत से जीतकर प्रधानमंत्री बने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर इतना तो तय है कि मोदी जी ने भारतीय राजनीति में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई है। तो दोस्तों, ये थे भारत के सारे प्रधानमंत्री 1947 से लेकर अब तक। कैसा लगा आज का ये वीडियो? आपको सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कौन लगा? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही मजेदार और जानकारी से भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।